न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार सरकार पात्र परिवारों तक तेजी से राशन कार्ड पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चला रही है, लेकिन इस अभियान के सामने एक प्रशासनिक समस्या आ गई है। विवाहित महिलाओं के जाति प्रमाण पत्र की वजह से हजारों आवेदन पेंडिंग पड़े हैं। नियमों के मुताबिक महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र उनके मायके से जारी होता है, जबकि राशन कार्ड के लिए आवेदन ससुराल के पते से किया जा रहा है। इसी कारण कई आवेदनों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि आय और आवासीय प्रमाण पत्र स्थानीय स्तर पर आसानी से बन रहे हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र के लिए विवाहित महिलाओं को अपने मायके के अंचल कार्यालय जाना पड़ रहा है। यदि मायका दूसरे जिले में है तो दस्तावेज जुटाना और भी मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि वेरिफिकेशन पूरा होने के बावजूद बड़ी संख्या में आवेदन एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे हैं। एलपीजी उपभोक्ताओं को 18 अगस्त तक अपने गैस कनेक्शन का ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें सब्सिडी मिलने में परेशानी हो सकती है। यह प्रक्रिया गैस एजेंसी पर या इंडियन ऑयल वन ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन से पूरी की जा सकती है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने राज्य के डिग्री कॉलेजों और विद्यालयों में बड़े स्तर पर असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग के अध्यक्ष गिरीश कुमार चौधरी ने बताया कि नियमित असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया सितंबर से शुरू होगी। इस भर्ती का मकसद लंबे समय से खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरना है। राज्य के 211 डिग्री कॉलेजों में कुल 2532 नियमित असिस्टेंट प्रोफेसरों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और लोगों की सुविधा से जुड़े 17 फैसले लिए गए हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, न्याय, खेल और जलापूर्ति के क्षेत्र में नई योजनाओं को मंजूरी मिली है। 19 जिलों में विशेष कोर्ट, पिपरा कोठी में केंद्रीय विद्यालय और राजगीर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनेगा। बिहार के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और आधुनिक सुविधाएं देने के लिए राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी परिसर में स्पोर्ट्स साइंस सेंटर बनाया जाएगा। इस सेंटर में खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, चोट से बचाव और इलाज की सुविधा के साथ आधुनिक डिवाइस की व्यवस्था होगी। बिहार के मखाना, चावल और सत्तू जैसे कृषि उत्पाद वियतनाम के बाजार तक पहुंच गए हैं, जिससे राज्य के सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है। बिहार बोर्ड ने डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम जारी किया है, जिसमें 73.99% अभ्यर्थी सफल रहे। इसके साथ ही डीपीएड प्रथम और द्वितीय वर्ष के नतीजे भी घोषित किए गए और स्क्रूटनी के लिए 10 अगस्त से आवेदन कर सकते हैं। पटना विश्वविद्यालय में एलएलबी और एलएलएम प्रवेश परीक्षा के कथित पेपर लीक के विरोध में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने परीक्षा रद्द कर निष्पक्ष पुनर्परीक्षा और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रशासन को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। बांकीपुर उपचुनाव में हार के बाद भाजपा एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अचानक भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत वरिष्ठ नेताओं के साथ हार के कारणों और आगे की रणनीति को लेकर बैठक की गई। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने बिहार की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है। इस चुनाव में जहां बीजेपी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा, आरजेडी भी काफी पीछे छूट गई। अब सभी पार्टियां अपनी अपनी कमियों पर विचार कर रही हैं। इसी दौरान पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आरजेडी के बड़े नेताओं पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आरजेडी का मौजूदा नेतृत्व अब जनता और राजनीति में अपनी पकड़ खो चुका है।
एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने मनोज तिवारी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी केवल चुनाव के समय बिहार आते हैं। पीके ने तंज कसते हुए कहा कि वह बरसाती मेंढक की तरह सिर्फ चुनाव के मौसम में दिखाई देते हैं, चुनाव खत्म होते ही बिहार की जनता को भूल जाते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर मनोज तिवारी में हिम्मत है तो भरत तिवारी के परिवार को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी लें। बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नया स्वरूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य के प्रमुख पुरातात्विक और धार्मिक स्थलों के संरक्षण, वैज्ञानिक सर्वेक्षण और विकास को लेकर अधिकारियों को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की हार के बाद मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जनता में इस बात को लेकर भारी नाराजगी है कि वोट नीतीश कुमार के नाम पर दिया गया था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री पद पर बदलाव कर किसी और को बैठा दिया गया, जिसका असर आगे के चुनाव में भी दिखेगा। पटना में ग्रीन हाउसिंग सोसाइटी के नाम से कारोबार करने वाले बिल्डर भूषण सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक भूषण सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी से जुड़े 5 केस श्री कृष्णापुरी थाने में रजिस्टर्ड हैं। नेपाल में हिंसक घटनाओं और 3 लोगों की मौत के बाद भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने बॉर्डर को सील कर दिया है और आने जाने वाले लोगों की सख्त जांच की जा रही है। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि या तनाव भारत में न फैले। बांकीपुर उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समीक्षा बैठक बुलाई। बैठक में संजय सरावगी, रामकृष्ण यादव सहित संगठन के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर में बागमती नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। नेपाल के तराई इलाकों में भारी बारिश के कारण अररिया में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। निचले इलाकों में पानी भर गया है। सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण राजधानी पटना में कई गली मोहल्लों में कचरा फैला हुआ है। बदबू से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सचिवालय थाने में हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पति को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई महिला का शव 2 साल बाद ट्रॉली बैग में मिला। मृतका की पहचान नवादा की छोटी कुमारी के रूप में हुई है। परिजनों का कहना है कि गांव का ही एक लड़का उसे भगाकर ले गया था और उसी ने उसकी हत्या कर दी। बेगूसराय में बहन के अपहरण के बाद उसके भाई की हत्या कर दी गई। कोर्ट जाते समय आरोपियों ने बाइक से पीछा कर हमला किया। बताया गया कि आरोपी लड़की पर बयान बदलने का दबाव बना रहे थे। नाबालिग का 31 जुलाई को अपहरण हुआ था। पटना के फुलवारी शरीफ में गोलीबारी कर भाग रहे हमलावरों को ग्रामीणों ने पकड़कर पीट दिया। इसके बाद उन्हें पीएमसीएच ले जाया गया, जहां एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। तीसरा आरोपी फरार बताया जा रहा है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा है।